हो गई, और ज्यादा खुशियां आएंगी। हालेलुया। बैठ जाओ अपने स्थानों पर। वचन में लिखा कि जो परमेश्वर के प्लान है, योजनाएं, वो हमारी जिंदगी में बहुत बड़े हैं। कितनों को बात समझ आ रही है? परमेश्वर के प्लान और परमेश्वर की योजनाएं हमारी जिंदगी में क्या है? बड़े 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 हैं, बड़े, छोटे नहीं हैं। क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा प्लान किया है और उस प्लान को हमने समझा है बहुत सारे लोगों के जीवन से, कि कैसे परमेश्वर ने लोगों को बढ़ाया, ऊंचा किया, बेस्ट किया, अच्छा किया ना। जैसे मान लो परमेश्वर ने प्लान किया यूसुफ के जीवन को, उसी तरह आपके जीवन को, उसी तरह मेरे जीवन को। हम सबके जीवन में परमेश्वर की योजना तो पक्की है, 100%। हालेलुया। क्योंकि तुम सब बिना योजना से नहीं चुनेंगे, हम सब चुने गए एक योजना तहत। लेकिन कुछ लोग उस योजना को अपने जीवन में साकार कर पाएंगे, उसका फल ले पाएंगे, और कुछ लेट होते जाएंगे। लेट होने का कारण बस समझ लेना, ये बड़ा विषय है। अगर ये बात समझ आ गई तो फिर तुम्हारे जीवन में जो योजना है खुदा की, वो एक बड़े रूप में प्रकट होगी, एक बड़े रूप। हालेलुया। एक तो तुम ऐसे नहीं चुनेंगे, ऐसे नहीं खुदा ने तुम्हें चुना, उसने एक योजना से ही चुना तुम्हें, और वो पक्का हर एक चुने हुए के जीवन में वो योजना है। अब देखो, जब यूसुफ को चुना तो यूसुफ क्या था? एक सिंपल सा इंसान। जैसे अभी यहाँ पर भी कुछ लोग, कोई पढ़ा होगा 2 4 5 क्लास से, कोई अच्छा भी पढ़ा होगा, कुछ आम काम करता होगा, कुछ दिहाड़ी लगाता होगा, लेबर का काम करता होगा। तो उस हिसाब से तो वो नॉर्मल सा सिस्टम है उसकी लाइफ का ना, उस हिसाब से। लेकिन जब यूसुफ के जीवन को देखें हम, तो वहां पर भी वो हमारी तरह बहुत सारे ऐसे लोग जो बड़े आम हैं, जो आम लेबर का काम करते हैं, ठीक है, कोई 400 500 दिहाड़ी का काम करता है, मतलब लेबर का काम, छोटा सा काम। तो वो भी एक गरीब घर से, बड़ा छोटा काम, भेड़ बकरियां चराना, छोटा सा काम। उस समय भी व्यापारी थे, लेन देन था, सब कुछ था, जैसे आज बड़े बड़े व्यापारी होते हैं। लेकिन उस समय परमेश्वर ने जब हर एक, जो भी परमेश्वर का उसके जीवन में प्लान है, योजना है, सवाल ये है कि वो परमेश्वर की इच्छा में कैसे चल रहा है, ये बड़ा मेन है। हालेलुया। ये सबसे मेन है कि वो परमेश्वर की इच्छा में कैसे चल रहा है। यूसुफ को जब दर्शन मिला तो उसने दर्शन बताया अपने भाइयों को। फिर दूसरा दर्शन मिला तो उसने उस दर्शन को फिर से बताया भाइयों को, फिर माता पिता को बताया गया। लेकिन वो जो दर्शन, उसकी योजना, परमेश्वर क्या करना चाहता था उसके जीवन से, इस चीज का दर्शन था। लेकिन शैतान ने कोशिश की कि वो दर्शन पूरा ना हो, वो योजना प्रकट ना हो। लेकिन यूसुफ भी पूरा खरा था, जबरदस्त था। मैं एक चीज से हैरान हूं आज, कई बार कई लोगों से,
छोटी सी बात सामने हो जाए तो रोना शुरू कर देते कई लोग, रोना रोना, डरना, ऐ क्या हो गया, वो क्या हो गया, ये क्या हो गया। मैं तुम्हें एक गवाही बताऊं अपनी। वो लड़का नजर आता ना, ये चिट्टी शर्ट वाला, टोपी वाला, ये सामने उठे, ये वाला लड़का नजर आता तुम्हें? बैठ जा। कौन है ये? हैं? किसी को पता ये कौन है? थोड़े बहुत लोगों को पता होगा ना, ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा ना। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता वो हाथ खड़ा करो, जिन्हें नहीं पता। हाँ, तो ये भी मेरा बेटा है, सबसे छोटा। कौन है ये? समझ आई? जब ये लगभग 4 साल का था, उस समय भी मैं प्रभु में था और सुसमाचार देता था। पास्टर नहीं था, मतलब ऐसे सेवक नहीं था मैं, लेकिन उस समय मैं सीख चुका था कि हमें विश्वास में रहना, डरना नहीं, जैसा मर्जी हिलाता जाए, ऐसे मैं सीख गया था। हमारा जिस घर में मैं अब रहता हूं, उस समय भी उसी घर में थे, लेकिन वो घर तब बहुत बड़ा नहीं बना था। जगह तो बहुत थी लेकिन बनाया कम था। तो उस समय एक ही रूम में एसी लगा था, बाकी रूम में नहीं लगे। तो वैसे भी छोटे बच्चे थे तो सब वाई बच्चे सारे एक ही जगह पर सो जाते थे। गर्मियों का दिन था तो एसी लगा था, तो अंदर तो ठंड नहीं होगी ना इतनी, सॉरी गर्मी नहीं होगी इतनी। अचानक से मेरी वाइफ को रात के 2 बजे इतनी हीट, इतनी जैसे आग जैसे हीट होती ना, ऐसे लगी उसकी बॉडी को। तो उसकी जाग खुल गई रात को 2 बजे, 2:30 बजे। जब जाग खुल गई तो ये तो उसी के साथ सोया था ना, छोटा है, 4 साल का था तब। तो जब इसको एकदम से उसने देखा तो इसके मुंह से झाग निकल रही थी और ये ऐसे कर रहा था, ऐसे जैसे किसी की डेथ हो रही हो। तो मां है तो एकदम से देख के डर गई, उसकी ऐसे चीखें निकल गई। तो मैं एकदम से हड़बड़ा कर उठा, मैंने देखा तो इसको जब मैंने भी देखा तो ऐसे, तो थोड़ा सा एकदम से है ना, ऐसे होता ना, ऐसे कुछ एकदम से हैरान सा होना ना, या एकदम से परेशानी का आना। मैंने जैसे इसको अपने हाथ में पकड़ा, ये लकड़ी के जैसे अकड़ गया और उसके बाद इसकी कोई सांस नहीं आ रही, कोई सांस बंद। वो तो और रोने लगी। मैंने उसे कहा चुप, रोना नहीं, डरना नहीं, ऐसे समझा रहा उसे। इतने में हमारा जो घर है साथ में मेरे भाई का घर भी है, तो इतनी जोर से वो चीखी थी तो वो इस साइड उनको भी आवाज आ गई, वो भी आ गया। तो लेकिन मैंने कहा डरना नहीं, बस अब बस विश्वास करो। हम प्रेयर करने लगे, अन्य भाषा करने लगे, प्रेयर करने लगे। धन्यवाद प्रभु, आप हमारे साथ। इसकी सांस नहीं दी, लेकिन हमने जो फेथ दिया ना परमेश्वर को, 8वें मिनट में एक लंबी सी इसको सांस आई और ये एकदम से हील हो गया पूरा। हालेलुया! पूरा हील। अब अगर मैं भी डर जाता तो क्या होता? फिर तो हालात काम कर जाता। बहुत सारे लोग कितना भी सिखाओ, हालात में रोना शुरू कर देते। अरे हालात में रोने का मतलब आप गिर गए हो विश्वास,
शैतान को समझ आ रही है कि ये हालात के सामने मजबूत नहीं है। बंदा रोता कब है, डरता कब है? जब वो मजबूत नहीं है। इसी तरह से इसके साथ हुआ, यूसुफ के साथ। इसको भाइयों ने मारा, कुएं में फेंक दिया, जान से खत्म करने वाले थे, फिर बेच दिया। आप जानते हो जब अपने जान से खत्म कर रहे हो मार मार कर, क्या बीतेगी उस इंसान के ऊपर? वो यूसुफ के ऊपर बीती। फिर कुएं में फेंक दिया, फिर खत्म तो करने ही वाले थे उसको, लेकिन बीच में एक भाई को परमेश्वर की आत्मा ने इस्तेमाल कर लिया। फिर उन्होंने बेच दिया इसे। फिर दूसरे मिस्र देश में चला गया। उस देश में भी हालात परेशान, गुलाम, इतनी सारी सिचुएशन नहीं। वो भी हमारी तरह कंप्लेंट कर सकता था, हमारी तरह कुड़कड़ा सकता था। जैसे कई लोग कुड़कड़ाना शुरू कर देते हैं, कुछ ना कुछ कुड़कड़ाते रहते, ये बात वो बात, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, ये ऐसा वैसा, ये है वो है, कुड़कड़ाना। अगर वो ऐसा करता तो जो योजना उसके जीवन में थी वो कैंसिल हो जाती, पूरी नहीं होती। कितनों को बात समझ आ रही? योजना को कैंसिल करना या सफल करना हमारी धार्मिकता और हमारे फेथ के ऊपर डिपेंड करता है। कितनों को बात समझ आ रही? हमारे फेथ और हमारी धार्मिकता के ऊपर डिपेंड करता, हमारे रिश्ते के ऊपर हम कैसे चल रहे हैं। हालेलुया। इस मिनिस्ट्री में तुम्हें ऐसी बड़ी अब गवाहियां सुनने को मिलेगी, इस टीचिंग की जो मैं दे रहा हूं, कि कैसे लोगों ने खड़े रहे, वचन पूरा किया, जो सीखा उसे माना, इस ग्रेस के नीचे रहे, और जिससे उन्होंने बड़े काम को देखा, बड़ी सामर्थ को देखा। कितनों को बात समझ आ रही? एक जगह पर लूका में पढ़ोगे तो यीशु मसीह के चेलों ने यीशु से कहा, इस दुष्ट आत्मा को हम क्यों निकाल नहीं पाए? तो यीशु ने कहा, तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण। तो फिर उन्होंने कहा, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा। क्या कर हमारा विश्वास? इसका मतलब विश्वास बढ़ने वाली चीज है। विश्वास सिंपल विश्वास नहीं है। ऐसे बोलना सिंपल मैं विश्वास करता हूं, ये सिंपल विश्वास करता हूं, ये सिंपल बात है। विश्वास एक दृढ़ विषय है, एक स्ट्रॉन्ग सोच, एक स्ट्रॉन्ग फोकस को कहते हैं विश्वास। एक स्ट्रॉन्ग भरोसे को कहते हैं विश्वास, जो परमेश्वर की पावर के ऊपर, उसके सामर्थ्य के ऊपर हम रखते हैं। कितनों को बात समझ आ रही? अगर हम ऐसा करते हैं तो 100% में रिजल्ट देखेंगे। रिजल्ट कुछ लोग क्यों लेट करते हैं या अपने काम लेट क्यों देखते हैं, उसका कारण है वो कुछ ना कुछ डाउट करते रहते हैं, शक करते हैं। देखो एक सिंपल बात है, जब कभी तुम्हें डाउट लगे, जब कभी तुम्हारा मन आगे पीछे हो जाए, तुम्हारी प्रेयर अच्छे से ना हो, तो तुम्हारे पास एक बड़ा पावरफुल वे है। सबसे पहले तो परमेश्वर के सामने प्रैक्टिकल करो, उससे भी बड़ा वो बड़ा विषय है वो प्रैक्टिकल करना और करते रहना। उसके साथ साथ एक और ऑप्शन है, पेपर बनाओ, उन सब बातों के लिए एक जबरदस्त लैंड कराओ, देखना आगे बढ़ जाओगे आप। हालेलुया। और पेपर पर क्या लिखना? मेरा विश्वास बढ़ चुका है, मैं जबरदस्त प्रे करने वाला बन चुका हूं, मैं बाइबल जबरदस्त पढ़ने वाला बन चुका हूं, मैं आज्ञाकार हूं, मैं वचनों को पूरा कर रहा हूं, मैं सब बातों में खरा और पूरा हूं। इस बातों के लिए आप ले हैंड कर दो, बस ऐसे लिखवाओ पॉजिटिव पेपर। ऐसे नहीं
मैं मर गया, मेरे कपड़े भी खिंचे गए, मैं भी खिंचा गया, हुण मैं ਠਾਂ चल जाना, मैं दबे जाना मिट्टी चों, मैनू खिंचो पापा जी बाहर मिट्टी चों। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, तुम्हें समझदार बनना होगा। मोड़ कोड़ खोती बोड़ थले वाला काम नहीं करना। क्या नहीं करना? वही नहीं कि तुम्हें वही चीजें समझाते रहो, फिर समझाकर वहां आओ, फिर घूम कर पीछे आओ, फिर इधर आओ, फिर हम मेहनत करें, फिर तुम पीछे। ये क्या? ये तो एक ड्रामा है। ये ड्रामा जिंदगी नहीं है हमारी, उसकी योजना की जिंदगी है, योजना की। हालेलुया। तुम बिना योजना से नहीं हो, तुम सबकी जिंदगी में योजना है। कितनों को बात समझ आ रही है? तो आपको ये आज से पकड़ करना होगा। मैंने पता नहीं कल परसों कोई मुझे कह रहा था, पॉजिटिव बोल रहा था कोई, उसने कहा मेरे बच्चा आज्ञाकारी हैं, सब कुछ ठीक कर रहे हूं घर में, प्रेयर करो। मैं समझ गया आत्मा में, मैं समझ गया कि ये अपने मुंह से अपने बच्चों के लिए गलत नहीं बोलना चाहते। यही सीखना आपने। यीशु मसीह ने क्यों उस जरीहो को, जिसकी बेटी मर गई थी, जब आकर लोगों ने कहा तेरी बेटी मर गई है, प्रभु को दुख ना दे, उसने क्यों ऐसे कहा? उनकी बातों को इग्नोर किया, अनसुनी करके उस आराधनालय के सरदार को कहा देख, जो ये बोल रहे उस पर ध्यान ना दे, इस बात पर 1% भी विश्वास ना कर कि वो मर गई है। तू अगर निशा रखेगा, अपने फेथ को बनाकर रखेगा, तू परमेश्वर की महिमा को देखेगा। फिर उसने कहा, उसके घर में जाकर जब सारे रो रहे थे क्योंकि वो मर गई है, तो उसने जाकर उन्हें कहा ये मरी नहीं, सो रही है। ऐसा क्यों कहा? यही तो पॉजिटिव शिक्षा है, यही तो विश्वास का वो एक पावरफुल कानून है जिससे परमेश्वर काम करता है। एक ऐसा पॉजिटिव विश्वास का कानून जिससे खुदा काम करता है। तो वो सरदार आराधनालय जिसकी बेटी ऐसे हो गई थी, वो बात पकड़ गया, उसने मन वो पक्का कर लिया। तो रिजल्ट को देखा या नहीं देखा? वो रिजल्ट तो मरा हुआ बंदा जिंदा हो गया। इधर किसी ने कहा, मान लो कोई किसी को, बहन को कहा, उसका पति है, मैं इधर न रहना नहीं, गुस्से में आकर बोल दिया, हाय गलेडू, हाय मेरा डिवोर्स हो चला। आया उन्हें डिवोर्स किया ही नहीं, पहला ही अपना ही फालतू दिमाग। कौन सा दिमाग? अरे छोटी मोटी बातें होती रहती है, ये क्या क्या है, ये क्या है, ये कुछ भी नहीं। फेथ का नियम कहां है? जो बंदा रोता रोता रोता, फेथ का नियम कहां है? आपको किसने कहा रोना फेथ होता है? किसने कहा इसको भरोसा कहते हैं? बुजदली कहते हैं, इसे डरपोक कहते हैं। ये डरपोक दिमाग, डरपोक मन है कि छोटी सी बातें हुई तो क्या क्या सोचने लगने शुरू करते हम। ये उस खुदा को नहीं जाना जो सर्वशक्तिमान। अगर मैंने जाना था उसे, तो बच्चे के सांस वापस आई, उसकी वो प्रॉब्लम जो अटैक आया था सारा खत्म हो गया। कितनों को बात समझ आ रही? तो मैंने रिजल्ट लिया या नहीं लिया? कैसे लिया मैंने? अपने ठोस विश्वास, अपने अच्छे विश्वास, अपने पवित्र, अति पवित्र विश्वास, अच्छे विश्वास से मैंने अपना काम ले लिया। बाइबल में लिखा, विश्वास करने वाले लिए क्या होगा? सब कुछ होगा। हमारी ठोस प्रार्थनाएं, हमारा ठोस विश्वास चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही? ये जो आप
यहां सीख रहे हो। विश्वास का कानून आपको समझाता हूं मैं। आपका एरिया है, आपका एरिया, ठीक है। मान लो आपका एक गांव है, गांव के बाहर एक ट्रांसफार्मर है जिससे बत्ती आती है पूरे गांव को, समझ आती है। ट्रांसफार्मर सड़ गया, जल गया। वो बिजली महकमे वाले आए और उन्होंने कहा ये जल गया है, तारे भी जल गई, सिस्टम जल गया है, 3 दिन लगेंगे, 3 दिन बाद बत्ती आएगी। अब जो उन्होंने कहा वो तो राइट बात है, बोलो क्या बात है, वो समझ आया ही नहीं आया? उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने जो कहा वही है। लेकिन जब आपको पता चला तो आपने कहा नो, आज ही आएगी, आज आएगी बत्ती, आज। सिचुएशन पता है कि नहीं आनी, इसको कहते हैं विश्वास। किसको कहते हैं? ये होता है फेथ। ये बात मेरे लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेरे लिए वो है जो खुदा ने मुझे, जिसे मैंने जाना है, जिसे मैंने समझा है, जो सामर्थ्य है, जो पावरफुल है। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। ओ भाई अपने मुंह में बातें करो, थोड़ी तानू हो, थोड़ा और तानू हो, थोड़ा और ऊपर से होकर बैठो, थोड़े ऐसे आगे को हो, थोड़े टुमा छो, पूछ लो। कितनों को बात समझ आ रही है? तो ये बड़ा विषय हम सबके लिए, इसे समझना जो मैंने अभी तुम्हें समझाया, इसे भूलना नहीं, इस फेथ की बात को। इसमें जब तुम खड़े रहना शुरू होगे, खड़े रहने के साथ साथ आपने पॉजिटिव रहने के साथ साथ आपने प्रैक्टिकल भी स्ट्रांग रहना है। अगर आप खड़े रहे विश्वास में, अच्छा मन बनाई रखा, शक नहीं किया, डरे नहीं, लेकिन साथ में प्रैक्टिकल भी करना है जो आप चाहते हो। कॉन्टिन्यू ये हो चुका, प्रेयर में जाना, परमेश्वर के सामने रखना, अपने धार्मिक जीवन को जीना, अपनी धार्मिकता को कॉन्टिन्यू बनाए रखना। सुबह उठते ही प्रेयर में जाना, शाम को सोने से पहले प्रेयर में जाना, संगति कभी मत छोड़ना, अपनी धार्मिकता को भी पूरा करना अच्छे से। ऐसा नहीं आप पॉजिटिव हो जाओ और धार्मिकता करो ही ना। बोलो बोलो, मैं पॉजिटिव हूं, अंगीकार अच्छा करता हूं। कई लोग ऐसे कहते हैं एक दूसरे के घर में, ले मैं विश्वास करता हूं, मुझे पता है मैं विश्वास करता हूं, मैं नेगेटिव नहीं हूं, तो करता कुछ भी नहीं धार्मिकता। कोई अच्छे से संगति नहीं लेता, कोई अच्छे से प्रेयर में नहीं रहता। तो वो सब चीजों में भी ध्यान देना है। मैंने कल तुम्हें सिखाया, कोई बहाना नहीं है हमारे लिए, कोई रुकावट का जीवन हमारे लिए नहीं है। हालेलुया। कोई रुकावट का जीवन यीशु मसीह में नहीं है। सीख लो ये बात। अगर यीशु मसीह में चलकर भी रुकावटों का जीवन है, फिर तो शैतान बड़ा हुआ, परमेश्वर फिर छोटा हो गया। खुश नहीं है शैतान, उसकी रुकावटें सब कुछ हमारे पर निर्भर करता है। हम ढीले, अपनी सोच, ये वो, इधर मन, ये हमारे कारण ऐसा हो जाते हैं। हम आगे पीछे, हमारी बुद्धि समझ के कारण हम खुद ही आगे पीछे होते हैं। हम खुद ही ऐसी चीजें करना शुरू कर देते हैं जिससे हम शरीर में चले जाते हैं और जहां फिर अच्छा मन नहीं लगता परमेश्वर के साथ। वो हमारा खुद का कारण है। यीशु मसीह में कोई रुकावट नहीं है। यीशु मसीह में कोई शैतान आपकी जिंदगी के ऊपर राज्य नहीं कर सकता। आपको प्रार्थना करने से नहीं रोक सकता, आपको वचन पढ़ने से रोक नहीं सकता, आपकी उन्नति को रोक नहीं सकता, आपकी बरकत को नहीं रोक सकता। आपके जो जीवन में योजना है, बड़ी प्लानिंग है, उसको रोक नहीं सकता वो। कितनों को बात समझ आ रही है? ऐसे हो तुम यीशु मसीह में। यीशु मसीह में तुम बेटे बेटियों वाला अधिकार पाकर, जहां दुष्ट का कोई दाव नहीं चलेगा, चलेगा तुम्हारे खुद के कारण, चलेगा तुम्हें खुद के कारण जब तुम शरीर की चीजें करोगे। इसीलिए अगुए
संगति और अगुवाई अगुए की कंटिन्यू चाहिए हमें, उसमें गैप नहीं देना। संगति में, सुनने में, सीखने में, ध्यान देने में अगर ये बना रहेगा तो तुम बढ़ते रहोगे और फिर एक दिन जबरदस्त प्रेयर वॉरियर बन जाओगे। हालेलुया। कितनों को बात आई है ये समझ? चलो फिर इन बातों को परमेश्वर के सामने रखते हुए आज खोलो मन को और बढ़ो आगे। चलो रे शारखोरिज्म निश 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 निश। धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान खुदावंत का, धन्यवाद करो सामर्थी पिता का, धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान खुदावंत का, जिसने तुम्हारे साथ इतने बड़े कार्यों को किया है, जिसने तुम्हें अपनी संतान बनाया है, जिसने तुम्हें हक दिया है, जिसने तुम्हें अपना बनाया है, जिसके अब हम बेटे बेटियां हैं। अब हम शारीरिक नहीं हैं और ना ही पापी हैं, ना ही कुधर्मी हैं, ना ही कुकर्मी हैं। अब हम पवित्र हो चुके हैं। बोलो धन्यवाद प्रभु, तूने हमें पवित्र बनाया है। यीशु आपका लहू बहा जो, उससे मैं पवित्र हूं। परमेश्वर मैं प्रेयर करने वाला प्रेयर वॉरियर हूं। तेरी जबरदस्त इच्छा में चलने वाला हूं, तेरे वचनों को पूरा करने वाला हूं। खुदाबंद ये सब मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। दृढ़ता से बोलो, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होकर ये बोलो, ऐसे याद के साथ बोलो सारी बातों को। यस खुदा, मेरी जिंदगी पवित्र है, यीशु के लहू से धोई गई है, यीशु के लहू से मैं खरीदा हुआ हूं। ना नेगेटिविटी, ना शैतान, ना किसी चीज का अधिकार मेरे जीवन के ऊपर है। मैं आजाद हूं, क्योंकि वचन कहता है यीशु ने मुझे आजादी के लिए आजाद किया है। वो आजादी मेरे पास है। मैं आजाद हूं। मैं सब वो कर रहा हूं जो खुदा ने जिसके लिए मुझे चुना है, पवित्रताई के लिए, वचनों के लिए, वचनों पूरा करने के लिए, उसका सुसमाचार देने के लिए, उसकी धार्मिकता के लिए, उसको खुश करने के लिए, सब उन कामों के लिए, सब उन आज्ञाओं के लिए जो मैं चुना गया, अब मसीह में बनाया गया, मसीह में जो रचा गया और जो मेरे बारे लिखा गया कि मैं मसीह में नई सृष्टि हूं। अब मैं नई सृष्टि हूं। बोलो ऊंचा, दिलेरी से बोलो मुंह से, मैं नई सृष्टि हूं जिस पर शैतान क्या अधोलोक की मौत का भी कोई प्रभाव काम नहीं कर सकता। मैं ऐसी यीशु मसीह में नई सृष्टि तैयार हो चुका हूं। मैं ऐसी यीशु मसीह में नई सृष्टि तैयार हो चुका हूं जिसके अधोलोक के फाटक भी उस पर प्रबल नहीं होंगे। ऐसा मेरी जिंदगी को खुदा ने बना दिया है। यीशु मसीह में ऐसा मैं रचा गया हूं। आत्मा मुझ में भर दिया गया है। अब मैं आत्मा से भरा हुआ परमेश्वर की बेटी बेटा हूं। मैं बढ़ चुका हूं। अभी मेरे अंदर फ्लो आ चुका है। यस, उस सामर्थ का फ्लो तुम्हारे अंदर है। पवित्र आत्मा इस समय तुम्हारे अंदर काम कर रहा है और देखो देखो तुम्हारे अंदर फ्लो आ चुका है। फ्लो आ चुका आत्मा का टच। खुल जाओ, सब खुल जाओ, करो प्रे, जाओ उसके सामने, खुल जाओ, खुल जाओ। तुम बड़ी जिंदगी जी रहे आत्मा से। इस समय आत्मा की सामर्थ तुम्हारे अंदर है। आत्मा की सामर्थ तुम्हारे अंदर काम कर रही है। पवित्र आत्मा तुम्हें यूज कर रहा है। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, वो काम कर रहा 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 है। सब रुकावट कुछ चीज नहीं है। ना तुम्हारे जीवन में कोई जकड़न चीज है। जकड़न नाम की चीज तुम्हारी जिंदगी में रह ही नहीं सकती। जकड़न नाम का जीवन तुम्हारे लिए नहीं है। तुम तो हल्के हो, उड़ने वाले हो। जैसे तुम्हारे लिए वचन में कहा, तुम ना कभी श्रमित होंगे, तुम अकाबों की तरह आकाश में उड़ोगे। तुम अकाबों की तरह उड़ रहे हो। ये जीवन तुम्हारे पास है, ये सामर्थ तुम्हारे पास है, ये सामर्थ तुम में काम कर रही है, ये सामर्थ अब तुम्हारे अंदर काम कर रही है। तुम्हारे विश्वास से सामर्थ 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 काम कर रही है। तुम्हारे विश्वास से, तुम्हारे विश्वास से, तुम्हारे विश्वास से सामर्थ काम कर रही है। इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस। तुम बढ़ रहे हो। तुम्हारा मन खुल चुका है। तुम विजन देखोगे, तुम दर्शन देखोगे, तुम खास पवित्रताई में बढ़ोगे। जैसे यूसुफ दर्शन देखता था, ऐसे तुम देखोगे। उसी योजना से तुम बुलाए गए हो। वो योजना बोलो मेरी जिंदगी में है।
वो बड़े रूप में प्रकट हो चुकी है। जो योजना, जो प्लान खुदा ने मेरे जीवन में रखा है, मैं बिलीव करता हूं वो प्रकट हो चुका है। मेरे विश्वास से, मेरी धार्मिकता से, मेरी खराई से, जो मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं, वो सामर्थ तुम्हारे अंदर है। कलीसिया इस समय खुल जाओ, खुल जाओ, हाथों को हिलाओ। वो सामर्थ, वो आत्मा तुम्हारे अंदर इस समय काम कर रहा है। इसी समय तुम्हारे मुंह के शब्द खुल रहे, विषयों पर तुम्हारा मुंह खुल रहा है और तुम बोल रहे हो जो बातें परमेश्वर के सामने, वो सब पूरी हो रही है। टच 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 टच। आज बड़ी सामर्थ से भर रहे हो तुम। देखो देखो देखो, आपकी बॉडी में वो सामर्थ आ चुकी है। जकड़न किसको कहते हैं, शैतान का काम किसको कहते हैं, वो तुम्हारी जिंदगी के लिए है ही नहीं। मिलेला है ही नहीं। खुल चुका तुम्हारा मन, भर चुके तुम आत्मा से। हिलाओ, हाथों को हिलाओ, धन्यवाद करो। आंख बंद करो, आंख बंद करके मन को परमेश्वर के साथ लगाओ। अपने गूढ़ में परमेश्वर के पास जाओ, गूढ़ता से। धन्यवाद, वो सामर्थ काम करिए। धन्यवाद, वो सामर्थ काम करिए। धन्यवाद, वो सामर्थ काम करिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, वो सामर्थ काम करिए। इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस। टच टच टच। खुल जाओ, खुल जाओ, परमेश्वर की सामर्थ से खुल जाओ। और खुलने का मतलब बढ़ जाओ, बड़े जीवन में जाओ। ऊपर 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 करो बातें परमेश्वर से, खुलकर करो, खुलकर। नेब्रे संग्र बबबबबरी, नुब्रु संग्र बबबबरी संग्र बबबबी, लुब्रु सकन बबबरी सकन बबबा, लेब्रे संग्र बबबरी सकन बबबा, नुब्रु संग्र बबबरी सकन बबबी, लुब्रु सकन बबबा। वो सामर्थ काम कर रही है, वो सामर्थ काम कर रही है, वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। हर हालात खत्म है तुम्हारी जिंदगियों से, हर हालात खत्म कर दिए। यीशु ने कोड़े खाकर, मार खाकर खत्म कर दिए। तुम्हें आजाद कर दिया, तुम्हें हल्का कर दिया, तुम्हें अपनी सामर्थ से भर दिया। वो सामर्थ अब तुम्हारे अंदर काम कर रही है। हालात, बीमारियां सब खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है। और तुम जबरदस्त ब्लेस हो, तुम्हारा घराना ब्लेस है, तुम जबरदस्त ब्लेस हो, तुम जबरदस्त बरकत पाए हुए हो। बरकत तुम्हारे ऊपर है क्योंकि तूने इस दुनिया में यीशु को ग्रहण कर लिया है। तुमने जीवन के कर्ता को ग्रहण कर लिया है। तुमने मुक्तिदाता के ऊपर विश्वास कर लिया है। जिसने जीवन का जो कर्ता है वो अब तुम्हारी जिंदगी में, इसलिए वो जीवन तुम्हारे अंदर है, वो जीवन तुम्हारे अंदर है, वो जीवन तुम्हारे अंदर है। वो सामर्थ काम कर चुकी है, वो जीवन तुम्हारे अंदर है, वो जीवन तुम्हारे अंदर है, वो जीवन आ चुका है। अंधकार खत्म है, दुष्ट की युक्तियां भी खत्म है। कोई शैतान का काम तुम्हारी जिंदगी में नहीं है, उसे यीशु ने खत्म कर दिया और तुम्हें ब्लेस कर दिया, तुम्हें बढ़ा दिया है। तुम बड़े हुए हो, तुम बड़े हुए हो, तुम सामर्थ से भरे हुए हो। ऐसी सामर्थ तुम्हारे अंदर इस मिनिस्ट्री की ग्रेस के नीचे काम कर रही है। ये ग्रेस जो इस मिनिस्ट्री के ऊपर हमने ली है, ईमानदारी से, अपनी उन्नति से वो तुम्हारे ऊपर काम कर रही है। तुम उसके नीचे हो, तुम अब नौमिलनी हो। वो सामर्थ काम कर रही है, वो सामर्थ काम कर रही है तुम्हारी जिंदगियों में। इन दिनों में तुम्हारी सब आशाओं को खुदा पूरा कर रहा है। जो आशा तुमने उस पर रखी है, बाइबल कहती वो आशा का दाता है। अंत में वो तुम्हारी आशा को ही पूरा करेगा। वो आशा तुम्हारी पूरी हो चुकी है। बड़े बड़े रास्ते तुम्हारे लिए खुल चुके हैं। तुम आत्मा से भरा हुआ, प्रार्थना से भरा हुआ जीवन, धार्मिकता से भरा हुआ जीवन, एक ऐसा पवित्र जीवन जियोगे जिसे देखकर संसार के लोग, दुनिया, रिश्तेदार, आपके एरिया के लोग कहेंगे वाओ, ये खुदा की बेटी, ये खुदा का बेटा। ऐसा तुम्हारी जिंदगी में हो चुका है। ऐसी ग्रेस, ऐसी सामर्थ तुम अनुग्रह यहां से लेकर जाओगे जो बढ़ता ही जाएगा तुम्हारी जिंदगी में, जो बढ़ता ही जाएगा तुम्हारी जिंदगी में, जो बढ़ता 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 जाएगा तुम्हारी जिंदगी में। ऐसा उसने कर दिया है,
ऐसा उसने कर दिया है, ऐसा उसने कर दिया है। ये बरकत तुम्हारे ऊपर है। चलो चलो धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ और सामने उसके रखो उन बातों को, अपने आप को, क्योंकि आज आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ स्पेशल प्रकट हो चुका है। इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस। ऐसा हो चुका है, 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 ऐसा हो चुका है। हाथों को उठाओ, हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे, क्योंकि सामर्थी खुदा जिसने हमें 21 दिन के दर्शन में बुलाया है और इस योग हम ठहरे हैं कि उसकी दया से हम यहाँ बैठे हैं और ऑनलाइन जितने देशों विदेशों में इसके साथ इस प्रेयर सेशन के साथ जुड़े सब पर एक ग्रेस काम कर रही है। हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ। यस, हाँ दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए, दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए। हाँ दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए, दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए। हाँ नजरें लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए, नजरें लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए। यीशु यीशु यीशु, हाँ यीशु। तूने सलीब उठाई मेरी शिफा के लिए, तूने सलीब उठाई मेरी शिफा के लिए। हाँ कीमती जान लुटाई मेरी बका के लिए, कीमती जान लुटाई मेरी बका के लिए। हाँ तूने सलीब उठाई मेरी शिफा के लिए। हाँ तूने सलीब उठाई मेरी शिफा के लिए। हाँ दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए, दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए। हाँ नजरें लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए, नजरें लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए। हाँ ईमान से शिफा को करते हैं कबूल, ईमान से शिफा को करते हैं कबूल। हाँ लहू से तेरे यीशु ठहरे हैं मकबूल, लहू से तेरे यीशु ठहरे हैं मकबूल। हाँ ईमान से शिफा को करते हैं कबूल, ईमान से शिफा को करते हैं कबूल। दिल से शुक्र गुजार हैं हम
तेरी वफा के लिए हाँ दिल से शुक्र गुजारे हैं हम, तेरी वफा के लिए हाँ यीशु 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 हाँ दिल से शुक्र गुजार हैं हम, तेरी वफा के लिए दिल से शुक्र गुजार हैं हम, तेरी वफा के लिए। हाँ नजरें लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए। आमीन हालेलुया। सुनो ना, देखो ध्यान से, ये परमेश्वर जब भी हमें बुलाता है, जैसे ये 21 दिन का जो टाइम है प्रार्थना का, तो ये भी एक योजना है, प्लान है खुदा का। इसमें वो आपको बढ़ा रहा है, क्योंकि परमेश्वर, जैसे चेलों ने कहा यीशु को हमारे विश्वास को बढ़ा, तो यीशु मसीह ने उनका विश्वास बढ़ाया। हमारा विश्वास दो तरह से बढ़ता है। एक, परमेश्वर को सामने जाकर, जैसे मैं भी परमेश्वर के सामने बोलता हूं, धन्यवाद परमेश्वर, मेरा विश्वास बढ़ चुका है। मेरा ऐसा विश्वास आप बढ़ा चुके हो जिससे मैं व्हील चेयर पर जो आते उन्हें भी खड़ा कर दूं, लंगड़ों को उसी समय चला दूं, पैरालाइज को उसी समय चला दूं। ऐसा मन, ऐसा विश्वास, ऐसी दृढ़ता मेरे अंदर। एक तो मैं ये भी प्रेरित करता हूं, ठीक है, और तुम भी कर सकते हो अपने विश्वास को बढ़ाने की। और दूसरा, विश्वास बढ़ने का तरीका होता है प्रैक्टिकल। क्या होता है? इन्हीं चीजों से ही हमारा विश्वास बढ़ेगा। प्रैक्टिकल का मतलब, तुम्हारा कोई हालात है, उसमें तुम अब बन गए हो, डरना बंद कर दिया है। अब वो हालात जो है, तुम भरोसा रख रहे हो परमेश्वर मेरे साथ है, तुम डर नहीं रहे। सिचुएशन खराब है तब भी डर नहीं रहे। तो तुम्हारे फेस से जब वो हालात चला जाएगा तो तुम्हारा विश्वास बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा? बोलो, बढ़ जाएगा ना? कितनों को बात समझ आ रही? हालात आता क्यों है? तुम्हें परमेश्वर से दूर करने के लिए। लेकिन हमारे क्रिश्चियंस लोग कहते हैं हालात इसलिए आते ताकि तुम सिद्ध बनो, ऐसे भी कहते हैं। परमेश्वर परीक्षाएं इसलिए देता है ताकि तुम्हें बढ़ाएं, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। परमेश्वर किसी गलत चीज से तुम्हारी परीक्षा नहीं लेता। हालात आते हैं जब हम शरीर में, हालात आते हैं जब हम बच्चे हैं मसीह में, चाहे हमें 10 साल भी हो प्रभु में, पर बच्चे हैं, अभी कुछ बड़ा नहीं करते प्रभु में। तो दुष्ट हमेशा दूर करने की कोशिश करता है तुम्हें परमेश्वर से। तब वो ऐसी चीजों को, क्योंकि हालात, जिसको भी हालात आता है उसको वो परेशान होता है, परेशान होता है या नहीं होता? लेकिन जैसे तुम खड़ा होना सीख गए, फिर तुम्हारा विश्वास बढ़ना शुरू हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जब मुझे याद है, मैं जब पहली बार दुष्ट आत्मा निकाला तो मुझे बड़ा डर आया, क्योंकि मैंने कभी निकाली नहीं थी। आप निकाल के देखना, कभी हो सकता है तुम्हें वो पढ़ ले या एक दो मारे तुम्हारे। मतलब जब नया विश्वास है इस चीज में तो हो भी सकता है गड़बड़। आप समझते हो? तो मेरे कहने का मतलब, मैं भी डर गया। तुम सोच नहीं सकते कितना डर गया। मैं तो अंदर से कांप गया पूरा। पहली बार निकालना था, जबकि मैं अगुआ निकुत हो गया था, तब की बात है। उसके बाद कैसे भी करके निकल तो गई। थोड़ा सा सांस आया मुझे, निकल गई है दुष्ट आत्मा। फिर दूसरी बार जब निकालने का मौका मिला तो फिर कम डर आया, लेकिन कम।
फिर तीसरी बार और कम, चौथी बार और कम। अब तो डर है ही नहीं शैतान का, खत्म हो गया वो डर। कितनों को बात समझ आती? तो ये विषय होता है खड़ना, ये विषय होता है आगे बढ़ना। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसीलिए जो भी हालात, उस पर फतेह पाने के लिए आपका फेथ, दृढ़ता, भरोसा काम आना है। इसमें दृढ़ता से बने रहना है। चलो जाओ परमेश्वर के सामने फिर से। नब्रो सुख नामा बाबा बोलो, मैं बहुत सारी अन्य भाषा कर रहा हूं परमेश्वर, और जो कुछ मैं सीख रहा हूं परमेश्वर, मैं उसे पूरा कर चुका हूं, मैं उसे पूरा कर चुका हूं, मैं अपने विश्वास में बढ़ चुका हूं। जैसे खुदा के दास आपके सामने अपने विश्वास को बढ़ाने की प्रार्थना करते हैं, आज मैं भी करता हूं, करती हूं। मेरा विश्वास बहुत बड़ा आप कर चुके हो। मैं किसी बात से ना डरूं, किसी हालात से ना डरूं। ऐसा दृढ़ विश्वास मेरे अंदर आ चुका है, ऐसा मैं बन चुका हूं और खुदावंद मैं बढ़ चुका हूं। ऐसा आपने कर दिया है। निश्चय ये सुख मसीह के नाम से मेरे लिए हो गया है। यीशु मसीह के नाम से मेरा दृढ़ विश्वास हो चुका है। कभी घबराऊं ना, कभी डरूं ना, कभी चिंता ना करूं। मेरा दृढ़ मन, मेरा दृढ़ विश्वास यीशु मसीह के नाम से मेरे अंदर आ चुका है। आपने मेरे अंदर पूरा कर दिया है। मैं बढ़ रहा हूं आत्मिकता में, धार्मिकता में, तेरी मर्जी में। आज से खुदा जो दर्शन की प्रार्थना में मैं रहा, जुड़ा, इसके बाद खुदा मेरी प्रार्थना एक जबरदस्त तरीके से बढ़ चुकी है। एक जबरदस्त तरीके से मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूं। मैं अपने घर के लिए, संसार के लिए, दुनिया के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए, मिनिस्ट्री के लोगों के लिए घंटों प्रार्थना में जाऊंगा और प्रार्थना करूंगा। ऐसी जो मेरी ड्यूटी लगा चुके हो, ऐसा पवित्र काम मैं तेरा कर चुका हूं। धन्यवाद खुदावंद, धन्यवाद खुदावंद। ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, ऐसा आपने कर दिया है, निश्चय कर दिया है, निश्चय आपने कर दिया है, निश्चय ऐसा मुझे बना दिया है, ऐसा मेरा मन खोल दिया है, ऐसी दृढ़ता मेरे अंदर आ चुकी है। आज खुदा मैं तेरे बड़े कामों को देख चुका हूं। सब हालात मेरे खत्म है, तूने क्रूस के द्वारा खत्म किए। मैं उन क्रूस के द्वारा खत्म किए हुए हालातों के लिए विश्वास करता हूं कि वो खत्म है, वो खत्म है। मैं आजाद हूं। मेरा घर, मेरा घराना, मेरे लोग, मेरे बहन भाई, भाई बंधु, माता पिता, बच्चे, पत्नी, पति, सब परमेश्वर उनको आप बदल चुके हो और ब्लेस कर चुके हो। हम एक मन हो चुके हैं, हम दृढ़ता से बढ़ रहे हैं, हम तेरी मर्जी को पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। हम मर्जी से मर्जी 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 तेरी पूरी कर रहे खुदावंद, तुझ में बढ़ रहे हैं। आपने ऐसा कर दिया है, हमारे मनों को खोल दिया है, हमें जबरदस्त बढ़ा दिया है। हमारी चीजों में बरकत आ चुकी है। हम सब आज्ञाओं में, सब बातों में तेरे साथ खरे और पूरे बन चुके। ये बड़ी बरकत मेरे जीवन में आ चुकी है। मैं आज्ञाकार हूँ, मैं आज्ञाकार बन चुका हूँ, मैं वफादार हूँ, मैं वफादारी कर रहा हूँ, तेरी मर्जी को पूरा कर रहा हूँ, तेरी आज्ञाओं को मान रहा हूँ। हर आज्ञा मेरे जीवन में पूरी हो रही है। ऐसा यीशु मसीह के नाम से पूरा हो चुका है, क्योंकि मैं जानता हूं जो ऐसा बन जाएगा वो यूसुफ की तरह, वो दाऊद की तरह, वो सुलेमान की तरह एक ऊंचा किया जाएगा, एक जबरदस्त आगे लेकर जाया जाएगा उसको। इसीलिए मुझे ये जिंदगी चाहिए और ये जिंदगी मेरे अंदर यीशु मसीह के नाम से आ चुकी है। ऐसा हो चुका है। आज के बाद मैं कभी ढीला और नॉर्मल नहीं रहूंगा। मैं तेरे लिए खास बन चुका हूं, तेरी मर्जी आज्ञाओं को पूरा करने वाला तेरा खास बच्चा। ऐसा आपने मेरी जिंदगी में पूरा कर दिया है। निश्चय 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 मैं बिलीव करता हूं हर बीमारी, हर रोग खत्म है। घर से, हमारे मेंबरों से, घराने से कोई हमारे घर में आज से बीमार नहीं, सब हील हो चुके। तेरी बड़ी सामर्थ ने काम कर दिया। वो चंगाई वाली सामर्थ, और यीशु मसीह ने जो हमें चंगाई दी, जो आजाद किया, हमारे घराने में वो सामर्थ काम कर चुकी। सारा घराना आजाद है, हमारे सारे लोग आजाद हैं, सारे लोग आजाद हैं, सारे लोग आजाद हैं। हम ब्लेस हैं, हम आजाद हैं, हम ब्लेस हैं, हम आजाद हैं, हम ब्लेस हैं। बड़े बारे खुल चुके। ऐसा हो चुका है, ऐसा आपने कर दिया है, ऐसा हो चुका है।
ऐसा आपने कर दिया है, ऐसा आपने कर दिया है, यीशु नाम से 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 ऐसा हो चुका है, यीशु नाम से ऐसा हो चुका है, यीशु नाम से ऐसा हो चुका है, यीशु नाम से, नाम से, नाम से, नाम से, यीशु मसीह के नाम से ऐसा आपने कर दिया है। हालेलुया, आमेन। तुम ब्लेस्ड हो, तुम्हारी बरकतें तुम्हारे पास हैं, तुम आशीषित हो, तुम आशीष के वारिस हो, तुम कमजोर नहीं हो। यीशु पर विश्वास करने से तुम बलवान हो, तुम मजबूत हो, तुम तगड़े हो, तुम रिच हो। कितने लोग विश्वास करते हैं मैं रिच हूं, मैं आत्मिक रिच हूं, मैं जबरदस्त आत्मिक रिच हूं। आमेन। इधर देखो मेरी तरफ, तुम सीरियस ले रहे थे इन बातों को? जितने सीरियस ले रहे हैं वो सब गवाहियों के साथ आ चुके हैं। जाओ देख लेना, तुम सबकी गवाहियां होंगी। आप जानते हो, मैं वो जो हमारे पास कबीले वाले आते थे बिहार से, मैं कई लोगों से मिला, उनको परमेश्वर बहुत बरकत दे रहा है, उनकी जिंदगियों को बदल रहा है। पहले उनकी जिंदगियां कैसे नरक से भरी थी, नशों से, हालातों से, क्योंकि जो बात को पकड़ेगा सीरियसली वो नॉर्मल नहीं रहेगा। याद रखो, कुछ लोग बैठे बैठे सुस्त से बैठे हैं, सुस्त कुछ लोग होते हैं, इतने में से 2 4 10, कोई अंदर आशा नहीं, कोई ऐसे खुशी वाला मन नहीं कि मैं इतनी बड़ी संगति में, इतनी बड़ी पावर की चीज यहां हो रही है। ऐसे सोच चाहिए, क्योंकि ये जो विषय है सारा जो तुम सीख रहे हो, इसी से बड़ा सब कुछ नजर आना तुम्हें, देखना। और इधर हम कितनी गवाहियों से दिखा भी रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे? ठीक है। तो आज कल संडे है, तो मैं नहीं चाहता ज़्यादा लंबा जाए, वही टाइम बचाकर मैं कुछ समय और दूंगा परमेश्वर को, तो कल का अच्छा वचन मुझे मिलेगा आपके लिए। अभी तक ज़्यादा नहीं मिला, थोड़ा बहुत मिला है, लेकिन अभी और मिलना है, तो वो वचन लेना पड़ता है परमेश्वर से, क्योंकि ऐसे पढ़ेंगे तो कोई तुम्हें मज़ा नहीं आएगा। अगर ऐसे देंगे, जब तक आत्मा से नहीं आएगा, परमेश्वर से नहीं आएगा, तो समझ आई? तो इसलिए ज़्यादा टाइम अब हम ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। कल बड़ी संगति है, बड़ा हीलिंग होगी। आज मैं हीलिंग भी नहीं कर रहा था, तो आप लोग अपने आप को तैयार करके रखना कल पूरा परमेश्वर के लिए, तो उतनी बड़ी बरकतों को देखोगे। तो जितने ऑनलाइन इस समय जुड़े हुए हैं वो सब लोग ब्लेस्ड हैं, परमेश्वर ने ब्लेस कर चुका है, बरकत उन पर आ चुकी है। एक काम करना, परमेश्वर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देना मीटिंग को, इस प्रेयर मीटिंग को, ताकि बहुत सारे लोग जुड़ें, सुने, समझें, और परमेश्वर का सुसमाचार भी बांटा जाए और परमेश्वर का काम भी तुमसे हो जाए। इससे परमेश्वर तुमसे खुश होगा। इसे जिम्मेवारी से करना चाहिए हम सबको, आत्मा के द्वारा, और परमेश्वर हमसे खुश होता है। तो ओके, तो गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर हमारे साथ है। आमेन, आमेन।